तो प्रोटेस्टर्स अब बाहर निकल रहे हैं जंतर मंतर का। एक बार फिर से सूरत हाल मैं आपको दिखाती हूँ। आज सुबह जब सबसे पहले मैंने एंट्री ली थी, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इजाज़त मिल गई है। जब मैं यहाँ अंदर दाखिल हुई थी बिल्कुल खाली था, और अब लोग निकल रहे हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगला शनिवार फिर से क्या इतनी भीड़ उमड़ पाएगी? क्या अगला शनिवार लोग आएंगे, या फिर वो लोग जिनके अंदर मलाल रह गया कि भाई हम नहीं आ पाए, वो अगले शनिवार पलट कर आएंगे? इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। अगर अगले शनिवार इससे भी ज़्यादा भीड़ आ गई तो, और अगर अगले शनिवार पुलिस ने इजाज़त नहीं दी तो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर बात होनी चाहिए। मैं देख लूँ तो अब लोग निकल रहे हैं, तो निकलते हुए लोगों से बात कर लेती हूँ। अगले शनिवार फिर से बुलाया गया है प्रोटेस्ट के लिए? अभी तो अपडेट नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको शिकायत है कि भाई हम नहीं आ पाए। बहुत सारे लोगों को टीवी में देख के या सोशल मीडिया में देख के लगा कि जाना चाहिए था। आपको लगता है अगले शनिवार भी इस तरह की भीड़ हो पाएगी? अभी तो शुरुआत है, आगे देखो कितने लोग आते हैं। मतलब आप लोग मान के चल रहे हैं कि मूवमेंट लंबा चलेगा? गवर्नमेंट का तो लग रहा है, गवर्नमेंट डरी हुई है। पर आपको क्या लगता है आज का प्रदर्शन, जिस तरह की बातें बोली गई, सोनम वांगचू बता रहे थे, उन्होंने साफ बोला कि पेपर लीक पे बात शुरू हुई है, लेकिन ये सारे मंत्रियों की जवाबदेही तय हो। आपको लगता है? और जब वो बोल रहे थे तो लोगों में उत्साह था, जैसे वो वही बोल रहे थे जो लोग सुनना चाहते हैं। देखो, पेपर लीक बच्चों का फ्यूचर है। अगर आप पेपर लीक ऐसे ही करते रहेंगे तो देश का फ्यूचर तो ख़त्म है। अब हम बड़े हो चुके हैं, बट मैं इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट में आया हूँ जेनजी के लिए, क्योंकि ये इनका फ्यूचर है। अब इनके जो पेरेंट्स हैं वो घर बैठे हैं, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बट जेनजीज यहाँ पर हैं क्योंकि वो यहाँ पर इसलिए क्योंकि उनको पता है उनका फ्यूचर खतरे में है। पेरेंट्स को लग रहा है कि अगर आज प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है तो उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, बट जेनजीज को पता है कि उनका फ्यूचर खतरे में। तो इसलिए आज जितने आप देख रहे हो ये सारे जेनजीज इसलिए हैं। नहीं, मुझे जेनजी के अलावा मुझे बहुत सारे मिलेनियल्स भी दिखे, 50+ लोग भी दिखे मुझे, लगभग हर उम्र के लोग दिखे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। किस उम्मीद से आए? अब तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि अगले शनिवार फिर से प्रोटेस्ट है। देखिए, अगर इस्तीफा नहीं आता है तो प्रोटेस्ट तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहना चाहिए। अगले सैटरडे मेरे को लगता है इससे भी ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे, और जो कोर मोटिव है उसी पे स्टिक रहना चाहिए, जो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो क्या बदल जाएगा? मैम, अकाउंटेबिलिटी आएगी। गवर्नमेंट में कुछ अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है, जो कि हमें साफ दिख रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में वो नहीं है। आप बीजेपी गवर्नमेंट के सपोर्टर रहे होंगे, कभी तो आपने वोट किया होगा। मैंने बीजेपी को ही वोट किया है मैम, और मैं मेरी गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं उन्हीं से अकाउंटेबिलिटी मांग रहा हूँ। मैं विपक्ष से नहीं मांग सकता, मैं कांग्रेस को नहीं बोल सकता। मैंने जो गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है मैं उसी से सवाल पूछ सकता हूँ, और मैं उसी से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं आज इस प्रोटेस्ट में यहाँ पे हूँ। मैंने यहाँ पर कई लोगों से बात की, सब यही बोल रहे हैं, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम बीजेपी के वोटर हैं भाई। हाँ, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आए हैं। ये सिर्फ लेफ्ट विंग नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम बीजेपी सपोर्टर्स हैं, मैक्सिमम लोग वो हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है, और वो अपनी सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? अगले शनिवार फिर से आह्वान किया गया है। जी, अगले शनिवार फिर से आह्वान यहाँ पे किया गया है। अब लगता तो नहीं है कि सरकार इस पे ज़्यादा कुछ ध्यान देगी प्रोटेस्ट से। अगर प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से अभी हो रहा है, उसके बाद भी अगर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है तो फिर चक्का जाम ही एक रास्ता है, वही होगा। आपको लगता है युवा चक्का जाम कर देगा? युवा के साथ थोड़े से बड़े उम्र जैसे मिलेनियल्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप किसी से पूछ रहे थे कि पेरेंट्स जो हैं उन्हें लगता है कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है बीजेपी सरकार में, लेकिन जेनजी को पता है। इसीलिए आज देश में कहीं ना कहीं कोचिंग माफिया जो है बहुत लार्ज स्केल से फैल रहा है। कोचिंग माफिया के लिए कोई कुछ नहीं करता है। मैम, पता है क्या बात है, अभी 4-5 स्टूडेंट मर चुके हैं नीट इंसिडेंट के बाद से, ठीक है? उस 18 स्टूडेंट मर गए हैं, और उसके बाद भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा कवि है कुमार विश्वास, वो जाके नेशनल मीडिया पे ये बोलता है कि ये देश में अगर कॉकरोच है तो हिट भी है और उनका इलाज हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप दिखाओगे तो, कुमार विश्वास जी, सोनम सर हमारे समर्थन में आए हैं, आप उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, ठीक है? आपका कोई योगदान नहीं है इस देश में जितना आप। और एक बात बताओ, जब ये अन्ना आंदोलन हो रहा था तो आप भी तो कॉकरोच की तरह ही सड़क पे नाच रहे थे। अब क्या हो गया? राज्यसभा की सीट चाहिए अब आपको। और एक बात और है बहुत दुख की, कि इतने स्टूडेंट मर गए, ज़्यादातर हिंदू थे उसमें सब, कोई भी हिंदू दल या बजरंग दल का बंदा क्यों नहीं आया यहाँ पर? ये हिंदू नहीं है मैम, ये जो स्टूडेंट धूप में बैठा हुआ है ये हिंदू नहीं है क्या? प्लीज आप इसको चला देना, काटना मत। सर, कुमकुम बिनवाल नाम है मेरा, मेरे चैनल में जो है ना वैसे ही चलता है। आप निश्चिंत रहिए, कुमकुम बिनवाल मेरा नाम है। आपने जो बोला है शब्द कुमकुम बिनवाल, जो शब्द है ना वैसे का वैसे ही चलेगा, एडिट नहीं होता सर। चलिए, क्वेश्चन था कि क्या युवा चक्का जाम कर देंगे,
है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब अब क्या होगा नहीं होगा, कर भी सकते हैं। अगर एक्सट्रीम पोजीशन में ये लोग लेकर गए, देश की स्थिति अगर इसी तरीके से रहे तो पहले भी चक्का जाम हुआ है, दोबारा भी हो सकता हमें है। बताइए आज कैसा रहा प्रदर्शन, सफल रहा? यस, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि दिल्ली की इस कड़कड़ाती धूप में लोग आए हुए हैं और अपनी आवाज़ को दर्ज करा रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतर रहा। अपने मुद्दों को सही से उठा पाए, अपने जो संदेश थे वो जो देना चाहते थे वो भी दे पाए, और जो ये कहना चाहते थे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे 5 बजे तक, अगर नहीं देते हैं तो अगले शनिवार को दोबारा इकट्ठा होंगे। अगले शनिवार को ये भी हो सकता है कि वो लोग जो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया में देख के रह गए, अरे यार हमसे रह गया, वो भी आ जाए और भीड़ हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। एंड जो आज की भीड़ देखेंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। जिन लोगों को ये पता लगा कि इतनी सारी संख्या में लोग बाग आए हुए थे, नई जनरेशन उठ के आई हुई है, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला जा रहा है। सरकार ने अगर परमिशन नहीं दी तो जबकि क्या परमिशन का क्या है, देखो परमिशन नहीं देंगे तो हम सड़क पे तो वैसे भी आ सकते हैं। पहले जितने भी, जब वो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पे बैठ गई थी तो क्या कांग्रेस गवर्नमेंट से परमिशन लिया था? जब हम लोग निर्भया केस में जब यहीं पे जंतर मंतर पे ही बैठे थे तो क्या हमने परमिशन लिया था? तो जब देश में लोगों को जब उबाल आता है तो परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, सरकारें उखड़ जाती है। देश हमारे हक है, हम छीन लेंगे सरकार से नहीं दिए तो। सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो हमारा काम नहीं कर रही है, एक एजुकेशन मिनिस्टर है जिसका काम है मिनिस्ट्री को संभालना, पेपर करवाना, बच्चों का ये सब करना, वो चुनाव प्रभारी बनता है बंगाल का और चुनाव बेटर करवाता है। उसके लिए तालियां। बंगाल के चुनाव का प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान, बंगाल चुनाव जीती बीजेपी, सबने तालियां बजाई, लेकिन जो उनका मेन काम है 10-12 साल से जो एजुकेशन मिनिस्टर बने वो काम नहीं हो पा रहा उनसे। सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ आके एक चीज़ एहसास हुई, क्या देश अंगड़ाई ले रहा है? देखिए, बोल सकते हैं, बट द मेन थिंग इस जो मीडिया है ना, ये हमारे लोगों की आंख कान नाक सब होती है। अगर जो हम जो यहाँ बोल रहे हैं अगर आप बिल्कुल सही बताओगे ना तो लोगों तक सही बात जाएगी। बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर सेटिंग नैरेटिव्स। वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो चीज़ें कह रहे हैं कि रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं कर रहे, आरजी कर मेडिकल केस पे बात क्यों नहीं कर रहे। हम तब भी बात कर रहे थे, हम तब भी बात कर रहे हैं। अभी जो मेन मुद्दा है तत्काल उस पर तो बात करो। जब बड़े आंदोलन जब हुए पहले मीडिया ने सपोर्ट किया, आज नैरेटिव सेट हो रहा है तो चीज़ें दब जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ मैम आई हुई है और यहाँ पर उन्होंने प्राउडली कॉकरोच। या तो कैसा रहा आज का प्रदर्शन? मैं थोड़ा लेट आई लेकिन मैंने जो भी देखा बहुत अच्छा रहा। अगले शनिवार फिर से बहुत अच्छा है, बिल्कुल फिर आऊँगी। अच्छा। मेरा फुल सपोर्ट है। मेरे दोनों बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों मतलब शादीशुदा हैं, बड़े हो गए। लेकिन आज के बच्चों का भविष्य देखते हुए मैं इससे जुड़ी कि नहीं, आज की ज़रूरत है। इसमें एज और उसका कोई डिफिनेशन नहीं है कि मैं बड़ी हूँ तो मैं नहीं, ये यंगस्टर का है, ये नहीं है। मोदी सरकार से क्या नाराजगी है? नाराजगी ये है कि वो कोई भी पॉइंट होता है ना उसको टॉपिक पे आते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब बच्चा एक कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है आप उस पर ध्यान तो दीजिए कि क्या बोलना चाहता है। आप तुरंत जैसे ही पॉइंट होता है आप तुरंत विदेश की यात्रा बना देते, ये क्या मतलब है? देश में कोविड आता है तो आप कहीं दूसरे लोगों को बुला लेते हैं। कुछ भी समस्या, बड़ी समस्या आती है, आज रुपया इतनी गिरने वाली स्थिति गिर चुका है, आप कुछ पे ध्यान नहीं दे रहे। बीच में एलपीजी की समस्या आई, आप उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने कह दिया नहीं सब कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? आप जाके पूछिए गरीब लोगों से, हम लोग मिलते हैं बेचारों से कि जाके उनकी क्या स्थिति है। सेम वही स्थिति यहाँ बच्चों की है। मैं देख रही हूँ कि कितने बच्चों ने सुसाइड किया यार। नीट का एग्ज़ाम 2014 से मैं कंटिन्यूस देख रही हूँ। राजस्थान को बिलोंग करती हूँ मैं। राजस्थान में तो इतने ज़्यादा अभी में होने लगे हैं, हद्दी हो गई। मतलब ये मैं सच्ची बता रही हूँ, बताते हुए मैं गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। अच्छा मैम, ये बताइए, आपके पास, आप आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकली बहुत संपन्न परिवार से लग रही है, आपके पास ऑप्शन था, आप एसी में बैठती, क्यों आप पसीना बहा रही हैं? आपके परिवार में सब सेटल है। अगर कोई बैठना है तो बैठ भी सकता है, बोलना बहुत आसान है। मेरे आज हमने सुबह कुछ प्रोग्राम किया था, मैंने सुबह से लगा रखा था, मेरे फ्रेंड ने फाड़ दिया। मैंने कहा फाड़ने से क्या, मर जाएगा? मेरे अंदर का जो कीड़ा है वो जाग गया है ना, वो तो जिंदा रहेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। कीड़ा जाग गया क्या? बिल्कुल, मेरा पहले से जागा हुआ है। मैं आज ये बच्चियाँ जो रेसलर बच्चियाँ बैठी थी उनके प्रोटेस्ट में मैं भी आई थी। उससे पहले मैंने अन्ना हजारे का पूरा साथ दिया था, पूरे जेल तक रेगुलरली गई थी। लेकिन आप ये देखिए ना, कोई भी आंदोलन है उसको आप ला करके उसको डाइवर्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है डाइवर्ट आप कर क्यों? इसको भगवान बस इसको एक लाइन पे रखे तभी कुछ हो सकता है इस देश में। जो लोग कहते हैं कि जेनजी का आंदोलन है, ऐसा नहीं है। मैंने 50+, 60+ बहुत से लोगों को देखा। असली जेनजी से बात करो। अच्छा, आप असली जेनजी। वैसे मैं सुबह से असली जेनजी से ही बात कर रही हूँ। मैं आपको कहती हूँ, मैं कुमकुम बेनीवाल, मैं आपको बिल्कुल फॉलो करती हूँ। थैंक यू मैम।
थैंक यू थैंक यू आई रियली सपोर्ट। थैंक यू सो बहुत अच्छा। आपके Okay. सारे एपिसोड थैंक यू मैम थैंक यू सो मच। सो आप मॉर्निंग से आप आए हुए हो, मैं देख रही हूँ मैं 7 बजे से आई मैं 7 बजे से आपको देख रहा हूँ इस चैनल पे। सारा देख थैंक यू सो मच। आपने कोई नैरेटिव सेट नहीं किया। यहाँ पे मैं बहुत सारे मीडिया हाउसेस से बात कर चुका हूँ, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस से भी बात कर चुका हूँ, बट सब लोग कोई ना कोई नैरेटिव लेके आए हैं। बट यू आर वेरी ओपन। बीच में जात की बात घुसा इसमें जो मेन चीजें है ना वो किसी ने नहीं यहाँ पर बोला है। जो जेंजी के ऊपर बात उठी है, जो एग्जाम के ऊपर बात उठी है, वो किसी ने नहीं बात की है। अपनी अपनी अलग अलग हर चीज़ की सभा बताइए सबने कि क्या नाम है, अरे उस सभा में तो ऐसे हुआ था, उस सभा में तो ऐसे हुआ था, हर चीज़ बताइए। मेन मुद्दे किसी ने नहीं यहाँ पर उठाए हैं बैठ के, ठीक है। जो मुद्दा उठा रहा है उसका मुंह बंद कर दिया जा रहा है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, मेरा 21 को एग्जाम है, ठीक है। मैं अब मुझे बताओ, मुझे अब जो भी यहाँ पर है मुझे बताओ, मैं एग्जाम दूँ या ना दूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है इस बार और लीक हो जाएगा। तो बताओ मैं एग्जाम दूँ या ना दूँ, मेरा ये सवाल पेपर है। Here, actually I just completed my 12th class. आपका पिछला पेपर कैसा गया था? मेरा बहुत अच्छा हुआ था, तभी मैं इतना ज़्यादा लड़ रहा हूँ हर एक चीज़ के लिए। बिकॉज मुझे हर एक चीज़ याद है, मेरे मम्मा पापा ने मेरे लिए सारी चीज़ें कैसे की हैं, हर एक चीज़ आई नो। बिकॉज ऑफ क्या नाम है, मैंने पूरी 3 साल पढ़ाई की, आई नो सबने की है, ठीक है, मैंने भी की है, ठीक है। मैं क्योंकि देख मुझे पता है ना, कोई बच्चा यहाँ लड़ नहीं रहा उसके लिए। हम सहयोग करेंगे, पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। आ जाओ। हाँ बोलिए। या क्योंकि पता क्या, क्योंकि यहाँ पर ना सब बात तो कर रहे हैं, मेन मुद्दा किसी ने नहीं अभी तक उठाया ना, पढ़ाई के ऊपर अभी तक किसी ने सवाल उठाया है। मैं तो बोलूँगा, ठीक है। बिकॉज या गाइज, माई सेल्फ प्रिंस शर्मा बाय द वे, एंड क्या नाम है, मैं हूँ मैं आप बताइए, या पहली एक बार पेपर देना या। इतना बड़ा हेक्टिक काम होता है। जब पेपर खत्म होता है आदमी रिलैक्स रहता है, बस अब तो आ गए मजे। लेकिन जब आपसे बोला जाए अब आपको दोबारा पढ़ना है एक, तो वो पूरा ट्रॉमा। पेपर देना वो अलग की बात है। आप एक बात बताइए, किसी परिवार में अगर एक बूढ़ा इंसान मर जाता है तो कितने दिनों तक उसके घर में मातम होता है। सोचिए 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी। आई ट्रेवल 1000 किलोमीटर फॉर कम ईयर, मैं कल्ला से ट्रेवल कर रहा हूँ और यहाँ आया हूँ उस चीज़ के लिए। आप सोचिए जरा उनके परिवार के लोगों पे क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट बी रिजाइन एनी हाउ। उधर खड़े होते आ जाओ। हाँ आइए, यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, सभी से हम बात करेंगे। प्रोटेस्ट खत्म हो गया और पुलिस चाहती है कि यहाँ पर इलाके को खाली करा लिया जाए, और हम भी सहयोग करते हैं, हम हर तरह से सहयोग करते हैं। आप बताइए। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिटरली यहाँ पर सपोर्ट के लिए आया हूँ, बट सेकंड थिंग मैं अपने ना लड़ने के लिए भी आया हूँ, लिटरली लड़ने आया हूँ। बिकॉज मुझे मेरे चीज़ें याद आ रही हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि अब मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं तो, और मैं सच्ची बताऊँ ना, आई एम नॉट लाइक दोज पर्सन की जो पूरे साल मस्ती करता है, सॉरी पढ़ता है। मैं पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं था, बट स्टिल मैंने 1 महीने जिस तरीके से पढ़ा है ना, जो मुझे चीज़ें याद है, मेरे मम्मा पापा ने मेरे लिए कैसे किया है, मैंने कैसे हंटिंग की है, मैंने क्या कैसी चीज़ें की हैं, मैंने इधर से उधर कैसे शिफ्टिंग किया, मैंने पीजी में कैसे रहा हूँ, मेरे मम्मा पापा ने लाइक आकाश इंस्टीट्यूट की फीस भरी है, मेरे पीजी की फीस भरी है, एंड इवन बहुत सारी चीज़ें। एंड लाइक थोड़े दिनों बाद मुझे क्या पता चलता है, एग्जाम ही लीक हो गया। मैं दोबारा वापस आया हूँ यहाँ पर अपना एग्जाम देने के लिए। डर नहीं लगता कि दोबारा भी तो लीक हो सकता है? ऑफ कोर्स लीक हो सकता है, लीक हो जाएगा, डोंट वरी गाइस, लीक हो जाएगा। एंड जो ये ज़्यादा मेहनत करें, सो प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आई नो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैं वो लग रहा हूँ, क्या कहते हैं, नेगेटिव पर्सन लग रहा होगा। आई नो आई एम ए नेगेटिव पर्सन, आई एम मोर दैन नेगेटिव पर्सन, बट आई एम नॉट अ बैक स्टैबिंग पर्सन, ओके, ठीक है। सो या अच्छा, ये जो भाई है, भाई आपका नाम क्या है? प्रिंस शर्मा। प्रिंस, आपके चेहरे पे ना वो गुस्सा दिखाई दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, और मतलब ये बहुत लाजमी बात है। ये एक वही समझ को दबाया जा रहा है, अब उस चीज़ को दबाया जा रहा है कि इसकी ज़बान चली है, तो क्योंकि देखो और चीज़ें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, मैं किसी को उखाड़ सकता हूँ, इस ज़बान से कुछ तो अपना काम चला सकता हूँ ना। मैं अपने मम्मा पापा के लिए लड़ सकता हूँ लिटरली, बिकॉज मेरे मम्मा पापा ने बहुत सारी चीज़ें की हैं भाई। आई एम नॉट बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, आई एम बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं, मेरे मम्मा पापा का सारा वो जो उन्होंने मेरे लिए किया है, सब कुछ, इवन एक छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, लाइक क्या क्या किया है उन लोगों ने मेरे लिए। एंड मैं तो ये कहूँगी, जो कंपटीशन होता है नीट जैसा, ये तो पूरा परिवार देता है, पूरा परिवार में तपस्या करता है। एंड लिटरली मेरे मम्मा पापा मेरे को सुबह उठाते थे, रात को सुलाते थे, वो इवन मेरे को कॉल कर रहे थे, प्रिंस तू सो जा बेटा, ये कर ले, वो टावर। एंड यहाँ पर कुछ लोग अभी जो आए थे वो बकवास कर रहे थे कि क्या कहते हैं, मीडिया गो बैक गो बैक गो बैक। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, लोगों को इज्जत रास नहीं आती, और ये लिटरली हमारा उसी का ये पार्ट चल रहा है। आई नो मैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में जब जाने वाला हूँ, बट स्टिल मैं बहुत सारी या चलिए, आप 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं, मतलब मैं तो सोच के भी मुझे लग रहा है आप रात में सो भी नहीं पाए होंगे। नहीं सो पाया, पूरी रात ट्रेवल करी मैंने। तो कोई आपसे घर में बोला नहीं कि तू क्यों जा रहा है, तेरा पेपर लीक थोड़ी हुआ है? पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। कौन जवाबदेही होगा? आप बताइए कि अगर इस देश में किसी चीज़ की पोस्ट चाहिए, तो एक अधिकारी डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या